उत्तन ने तक्षक का पीछा किया और वहां अग्नि ने घोड़े के रूप में उसके सामने प्रकट होकर उत्तन से पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने उत्तर दिया कि वह पाताल लोक के सभी नागों को वश में करना चाहता है। तब अग्नि ने उसे घोड़े के नथुने से फूंकने की सलाह दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़े के सभी छिद्रों से ज्वालाएं फूट पड़ी और पाताल लोक गर्म और धुएं से भर गया। तक्षक भयभीत हो गया और उसने तुरंत उत्तन को बालियां वापस दे दी। उत्तन फिर से चिंतित हो गया क्योंकि उसके पास समय पर बालियां गुरु के पास ले जाने के लिए बहुत कम समय था। यहाँ भी अग्नि ने उसे अपनी पीठ पर तेजी से आश्रम तक ले जाकर उसकी मदद की। जब गुरु और उनकी पत्नी ने पाया कि उत्तन ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। एक बार बृहस्पति और अंगिरस के पुत्र संवर्तक के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। बृहस्पति देवलोक में पुजारी के रूप में चले गए, जबकि दूसरा पागल साधु के रूप में संसार में ही रहा। उस समय मरुत नामक राजा ने बृहस्पति को अपने यज्ञ के लिए पुजारी के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन बृहस्पति ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नारद ने मरुत को निराश देखा और उससे कहा, तुम काशी बनारस जाओ और वहां पुरद्वार में एक शव रखकर प्रतीक्षा करो। बृहस्पति के भाई संवर्तक आएंगे और तुम्हें डांटेंगे। उसकी डांट की परवाह किए बिना उसके पीछे जाओ और उससे अपने यज्ञ का मुख्य पुरोहित बनने का अनुरोध करो। फिर वह तुमसे पूछेगा कि तुम्हें ऐसा करने की सलाह किसने दी। उससे कहो कि नारद ने ऐसा किया, और अगर वह पूछे कि वह नारद को कहाँ पा सकता है तो उसे बता देना कि नारद अग्नि के अंदर छिपे हुए हैं। ये सुनकर मरुत काशी गए और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। सम्मोहित पुरोहित बनने के लिए सहमत हो गए, लेकिन चाहते थे कि इससे पहले मरुत कैलाश से कुछ सोना लेकर आए। मरुत वह भी ले आए और यज्ञ शुरू हो गया। बृहस्पति को जब इन सब घटनाओं का पता चला तो उन्हें अपने इनकार पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने मरुत के यज्ञ के लिए पुरोहित बनने का फैसला किया। अग्नि ने ही राजा मरुत के पास सहमति का संदेश पहुंचाया। इस प्रकार मरुत का यज्ञ भव्य तरीके से संपन्न हुआ। खांडव दहन खांडव वन को जलाने के समय अग्नि ने अर्जुन को प्रसिद्ध गांडीव धनुष दिया था जो वरुण ने उसे दिया था। महाभारत के युद्ध के बाद अग्नि ने अर्जुन से यह धनुष वापस ले लिया। अपने जीवन के अंतिम समय में पांडव अपनी पत्नी पंचाली के साथ दक्षिण की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वे अरुण समुद्र के तट पर पहुंचे। उस समय अर्जुन के पास गांडीव और बाण पेटी थी जो कभी खाली नहीं होती। जब वे समुद्र के तट पर पहुंचे तो अग्निदेव ने एक विशाल पर्वत के रूप में उनके सामने खड़े होकर उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे अर्जुन, मैं अग्निदेव हूँ। मैंने ही तुम्हें ये प्रसिद्ध गांडीव धनुष दिया था। ये धनुष वरुण का है, इसलिए कृपया इसे समुद्र में फेंक दो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन ने धनुष और बाण केस दोनों को समुद्र में फेंक दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। भगवान शिव ने सुब्रह्मण्य की रचना करने के लिए एक विस्तृत और लंबी वैवाहिक लीला रची। 100 साल बीत गए और फिर भी प्रारंभिक क्रियाएं कभी समाप्त नहीं हुई। ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था और इसलिए देवताओं ने शिव की इस कामुक लीला को रोकने के लिए अग्नि को भेजने का फैसला किया, लेकिन अग्नि शिव से डर गया और इसलिए भाग गया और खुद को समुद्र में छिपा लिया। समुद्र गर्म हो गया और बढ़ती गर्मी को सहन करने में असमर्थ जल जीवों ने जाकर देवताओं को अग्नि के छिपने के स्थान की सूचना दी। अग्नि ने उन सभी को शाप दिया कि वे सभी गूंगे हो जाएंगे। फिर वह एक उल्लू के रूप में मंदार पर्वत पर गया और वहां छिप गया, लेकिन देवता वहां भी गए और उसे उठा लिया। तब अग्नि ने अपनी भयानक गर्मी से शिव को कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिव ने अपना वीर्य अग्नि में फेंका और अग्नि ने इसे गंगा में डाला और गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया जो बाद में सुब्रह्मण्य बन गया। आरंभ में ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, तब मृत्यु नहीं थी और पृथ्वी पर भीड़भाड़ हो गई थी। ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सभी प्राणियों को जलाने के लिए अपने शरीर से अग्नि भेजी। जब दुनिया विलुप्त होने के कगार पर थी, तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और ब्रह्मा से अग्नि को वापस लेने और मृत्यु के देवता को बनाने का अनुरोध किया। जब श्री राम रावण का वध करने के बाद सीता को अग्नि में डालकर उसकी पवित्रता की परीक्षा ले रहे थे, तब अग्नि ने देखा कि सीता ने कोई गलत काम नहीं किया है और वह पहले की तरह पवित्र और पवित्र है।